यहाँ के 26 बेगुनाहों को मारेंगे तो हिंदुस्तान 26,000 लोगों को मारेगा। दुश्मनों हमको बताओ कितना मारोगे, वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता हुआ था। इसका मकसद ही था कि इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दिया जाए। इस तरह से हमला हुआ है, यकीन जानिए पूरा हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम 130 करोड़ लोग आज जश्न मना। मित्रों नमस्कार, मैं मोहन राजभर। भारत ने कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। आपने सुना होगा कि बीते दिनों में पहलगाम में एक घटना होती है, आतंकी हमारे भारत के लगभग 26 जवानों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जहां भारत पूरा एक्शन में आ जाता है और पाकिस्तान जो आतंकी के ठिकाने हैं उन पर देर रात्रि में हमला कर देता है, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर देता है। हमारे साथ मशहूर शायर जुड़े हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये जो हमला हुआ है किस तरीके का और कितनी हमारे यहाँ भारत में कितनी खुशी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। ABS न्यूज़ के तमाम नाजरीन को, देखने वालों को मेरा आदाब। और जाहिर है कि मोहन राजभर साहब से हम मिल रहे हैं। जो हमला बीते दिन हुआ था, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आवाम मायूस हो गई थी, यहाँ के लोग मायूस हो गए थे, कई मासूमों की जानें ली गई थी, पूरा एक गम का माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। लेकिन रात में जिस तरह से हमला हुआ है, यकीन जानिए पूरा हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम 130 करोड़ लोग आज जश्न मना रहे हैं और हम तमाम लोग इस जश्न का हिस्सा हैं। मैं यहाँ के जवानों को, यहाँ के आर्मी अफसरों को और ख़ुसूसन यहाँ की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे गमों को दूर कर दिया है। आपने ये जो हमला किया है, पूरा हिंदुस्तान, तमाम मज़ाहिब के लोग आपके साथ हैं और आपके इस कदम की, आपके इस जुर्रत की, आपके इस हिम्मत की तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान और तमाम आतंकी संगठनों को भी कहना चाहता हूं कि आप ये समझ रहे थे कि शायद कोई बदला नहीं होगा, हम हमला करेंगे पहलगाम में और यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को हम बर्बाद करेंगे, यहाँ की भाईचारा को हम तोड़ देंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को कि यहाँ के लोगों ने यहाँ का भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ के लोगों ने जिस तरह हमेशा आपस में मिलजुल कर रहते थे उसी तरह रह रहे हैं और उन्होंने आपके मंसूबों को नाकाम किया, उन्होंने आपके साजिशों को नाकाम किया। और यहाँ के जवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दिखा दिया कि जब भी कोई इस मुल्क की तरफ आँख उठाएगा तो हम उनकी आँखें निकाल लेंगे। आपको नहीं लगता है कि जो आतंकी थे वो हिंदू मुस्लिम, जो भारत में एक एकता की मिसाल, भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, यहाँ भारत के हिंदू और मुस्लिम जो हैं एक हमेशा भाईचारे की तरह रहते हैं। जो आतंकी पहलगाम पे हमला किए वो जात पूछ कर किए, ऐसा नहीं लगा कि बीच में दरार डाला गया? मैं तो वही कह रहा हूँ मोहन भाई जी, ये जो हमला हुआ था इसका मकसद ही था कि इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दिया जाए। वो जो नाम पूछकर गोलियां मारी जा रही थी वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि आपस में यहाँ के हिंदू और मुसलमान टकरा जाएं। लेकिन ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए। ये मुल्क जाना जाता है पूरी दुनिया में कौमी यकजहती के लिए। ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी इन साजिशों को नाकाम किया गया है, उनके मंसूबों को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ के लोग जिस तरह हमेशा मिलजुल कर साथ में रहते थे उसी तरह आइंदा भी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए कि जो कि भारत करारा जवाब दिया है, उनके पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया? पाकिस्तान के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि ये कभी इस मुल्क की तरफ आप बुरी नज़र ना देखें, कभी हमला करने का ना सोचें। आप यहाँ के 26 बेगुनाहों को मारेंगे तो हिंदुस्तान 26,000 लोगों को मारेगा। ये मुल्क बहुत मजबूत है अपने तौर पर और इस मुल्क ने हमेशा अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। तो लिहाजा अब इससे उनको सबक लेना चाहिए, इससे पाकिस्तान को सीख लेनी चाहिए ताकि वो आइंदा इस मुल्क की तरफ कभी आँख उठाकर ना देखे। और एक बात और आपके मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं एक शायर की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों से हमेशा मैंने यहाँ के पुलिस अफसरान को, यहाँ के आर्मी जवानों को मैंने कहा कि अल्लाह न करे कभी इस मुल्क पर कोई आँच आए। अगर इस मुल्क पर कोई आँच आती है, यहाँ की पुलिस फोर्स कम पड़ने लगे, यहाँ के आर्मी अफसरान कम पड़ने लगे,
यहाँ के सेना कम पड़ने लगे। हम मुसलमानों को आप आवाज़ दीजिए। आपकी एक आवाज़ पर इस मुल्क की अमन की सलामती के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को बचाने के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त को बचाने के लिए मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, तमाम लोग इस मुल्क को बचाने के लिए अपने घरों से निकलेंगे और इस मुल्क के लिए अपनी जानों को शहीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शायरी के जवाब से कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर शायर हूँ मोहन भाई, तो ज़ाहिर आपने हुक्म किया है शायरी के लिए। मैंने अभी जब पहलगाम पर हमला हुआ, मैं सफ़र में था, हिंदुस्तान के कई मुशायरों में था, मैंने मुशायरों में भी पढ़ा। मैं चाहता हूँ एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से भी सुना देता हूँ। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, ओ जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है, ओ जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। वतन के दुश्मनों हमको बताओ कितना मारोगे, वतन के दुश्मनों हमको बताओ कितना मारोगे, वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है, वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है। और 4 लाइन जो मैं मुशायरों में आमतौर से पढ़ता हूँ, आपके चैनल पर पहली मरतबा मौका मिला है तो ये भी पढ़ देता हूँ। डूब कर के भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। डूब कर के भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहदें मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहदें मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। बहुत खूब। आतंकियों सतर्क हो जाइए। हिंदुस्तान का हर बच्चा मुस्लिम हिंदू सभी भाई भाई आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से देर रात्रि में भारत ने आपको कड़ी चेतावनी दी है, आपके आतंकियों पर हमला किया है, उनके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, उसी तरीके से हमेशा आपको जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा। फिर मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीपी न्यूज़, संत कबीर नगर।